ओके नाउ स्टूडेंट्स, अब ध्यान दे जरा। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? कोई बताएगा क्या? लास्ट क्लास में मैं देख लेता हूं भाई, क्या किया था रिकॉर्डिंग्स में जाके। बैलेंसी से यस, निकालना। हाँ ठीक है। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक आपको बताया। कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए। अब ध्यान से सुनो भाई, आपको क्या करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, सुनोगे ध्यान से। पता है क्या करना है? क्या करना है? चलो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ठीक है, ये सब बातें आप समझ गए हो। ओके नाउ, अब बच्चों मैं आपको सिखाऊंगा क्या। अभी चैप्टर स्टार्ट होगा, परेशान ना हो, पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें, है ना। आप बोलोगे कितना ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, बट फिर भी कर लो क्लियर, क्या ही जा रहा है तुम्हारा। ठीक, सुनो ध्यान से, देखो बात समझो बच्चों। अब मैं आपको सिखाऊंगा मॉलिक्यूलर मास निकालना। क्या सिखाओगे सर? मॉलिक्यूलर मास निकालना सिखाएंगे, ठीक। पहले सिखा देते हैं, परेशान ना हो, ठीक। अब देखो बच्चों, देखो सर, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? तो बच्चों इसके नाम में ही सारी बातें छुपी हुई हैं, चेक कर लीजिए। मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूल। और मास का मतलब मास। क्या दिक्कत है बताओ? क्यों भाई, सही बोला कि नहीं? मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है बताओ? मॉलिक्यूल। और मास का मतलब मास। अरे मास जो फिजिक्स में पढ़ा था, क्वांटिटी ऑफ मैटर, सही है ना? ठीक। तो बच्चों अब मैं आपको एक मॉलिक्यूल दिखा रहा हूं, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। देखिए, ये देखिए मैंने आपको एक मॉलिक्यूल दिखा दिया स्टूडेंट्स, ठीक। ये एक मॉलिक्यूल है, ये देखिए इस तरीके से। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे आप दिखा रहे हो? अरे भाई दिखा रहा हूं ना, जूम करके देखो तुम, क्या तुम्हें दिक्कत है बताओ? एक मॉलिक्यूल आंखों से नहीं दिखता, उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए दिखा रहा हूं भाई, ताकि तुम्हें फील तो आए। अब मैं इसको और जूम कर दे रहा हूं, ठीक। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, बच्चों देखो, ये आपका मॉलिक्यूल है। अब क्या आपको याद है सर, क्या आपको याद है बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि मॉलिक्यूल कैसे बने होते थे, तो आपने बोला था सर बहुत सारे एटम से। भाई या तो 2 एटम्स होंगे, 2 सेम टाइप के एटम हो सकते हैं, 2 डिफरेंट टाइप के एटम हो सकते हैं, 3 डिफरेंट टाइप के एटम। मतलब मोटी मोटी बात यह है कि भैया 2 या 2 से ज्यादा एटम होंगे, पक्का? यस सर। मतलब सर मॉलिक्यूल कैसे बनेगा सर? सर कोई एटम 1 होगा, बात समझना, कोई एटम 2 होगा, और इसी तरीके से पता नहीं कौन कौन से एटम होंगे, जो भी होंगे सो होंगे। तो मैंने डॉट डॉट लगा दिया, मतलब पूरी क्लास को ये बात पता है कि एटम के मिलने से मॉलिक्यूल बनता है। मानते हो कि नहीं इस बात को? बताओ, एटम के मिलने से क्या बनता है बताओ? मॉलिक्यूल बनता है, पूरी क्लास को पता है, ठीक। अब ध्यान से सुनना बच्चों, अगर एटम के मिलने से मॉलिक्यूल बनता है, तो भैया एटम के बारे में भी तो मैं तुम्हें बता चुका हूं, ध्यान से सुन लो। ये देखो, मान लो एक दो कुछ 3 4 एटम है जिससे मॉलिक्यूल बना है। तो एक एटम को हमने पकड़ा और इससे हमने पूछा कि भाई एटम ये बताओ, इसको पकड़ लिया। अब इससे पूछेंगे, अब इससे देखो पूछने जा रहे हैं, इससे पूछा हमने कहा भाई ये बताओ तुम्हारे पास मास है। सुन लो, इससे हमने पूछा कि ये बताओ क्या तुम्हारे पास मास है, तो ये बोलेगा यस। हमने कहा अच्छा ये बताओ तुम्हारे पास मास कहां से आया, तो इसने तुरंत एटम ने बोला कि देखो भाई, चाहे मैं मेरे को पकड़ लो और चाहे किसी भी एटम को पकड़ लो, एटम के बारे में पढ़ाया गया है तुम्हें क्लास में कि इसका एक न्यूक्लियस होता है, याद आया? ये इसका न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है बताओ? सर न्यूक्लियस में कौन प्रोटॉन कौन और रहता है? न्यूट्रॉन। हाँ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन। रहते हैं, वेरी गुड। और इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमते रहते हैं, याद करिए, ये सब इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं, ये सर सुनो के इधर एल उधर सब। एन हाँ, शेल के में। एल एम शेल में। तो ये पूरा एटम है, तो एटम ने बोला देखो मैं ऐसे बना हुआ हूं। मैंने कहा कैसे बने हुए हो? तो कह रहा है देखो भाई मैं ऐसे बना हुआ हूं ना, मेरे न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। मैंने कहा ठीक, और मेरे पास इलेक्ट्रॉन भी है। तो यार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पास कुछ तो मास होता होगा। तो प्रोटॉन, यार प्रोटॉन एक पार्टिकल है ना भाई, जैसे बॉल होती, बॉल का कुछ मास होता है। तो बहुत छोटी सी बॉल है वो प्रोटॉन, प्रोटॉन बहुत छोटी सी बॉल है जो आंखों से नहीं दिखाई पड़ती है। तो यार कुछ तो मास होता होगा, न्यूट्रॉन का कुछ तो मास होता होगा, सोचो। अब एटम के अंदर अगर ये प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का कुछ तो मास होता होगा, ठीक। तो एटम के अंदर यदि प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है बच्चों, ठीक, और इसके अंदर यदि इलेक्ट्रॉन है, तो यार कुछ ना कुछ तो मास होता होगा ना एटम का। हाँ होता होगा सर, होता होगा सर, ठीक। और वही मास कहां लिखा रहता है, सुन लेना ध्यान से, पहले जस्ट पहले मैं बेसिक तो क्लियर कर रहा हूं ना आपके, सुनो।
ये सोडियम है। अब नीचे 11 लिखा था, ऊपर 23 लिखा था। ये देखो नीचे जो लिखा था एटॉमिक नंबर था, वो क्या था? एटॉमिक नंबर। और ऊपर जो लिखा था वो मास नंबर था। ऊपर जो लिखा था वो क्या था? मास नंबर था। ठीक, ऊपर जो लिखा था वो मास नंबर था। बहुत अच्छी बात है बच्चों। देखिए जरा बात समझिए। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो मास नंबर होता है ना बच्चों, ये जो मास नंबर होता है ना, ये होता है किसके इक्वल? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स। तो बच्चों मास नंबर को तुम ए से दिखाते थे, तो ए की वैल्यू क्या होती? पी प्लस एन। ये भी याद कर लो आज की क्लास में। जब भी आज के बाद मैं आपसे पूछूंगा क्या कि मास नंबर कितना होता है, तो आप क्या बोलोगे मेरे को? बोलोगे सर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर ऐड कर दो तो मास नंबर आ जाएगा। भूल गए हो लग रहा है? भूल गए हो लग रहा है भाई। इधर देखो जरा, सोडियम का सिंबल क्या था बताओ? 11, ऊपर 23 था। ठीक, अब बताओ, भूल गए हो लग रहा है? मास नंबर ए इसका कितना था? 23। प्रोटॉन इसमें कितने थे बताओ? 11। याद आ गया होगा। ठीक, और मैंने जब तुम्हें न्यूट्रॉन निकलवाया था तो मैंने क्या बताया था? ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दो। तो भाई कौन सी दिक्कत है? ए में से तुमने पी तो माइनस किया था, तो आज कौन सी दिक्कत हो गई तुम्हें? यही तो मैंने आज लिख दिया है। इधर आओ, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सवाल बन गया। इसको इधर भेजो, माइनस पी इधर आएगा तो प्लस पी हो जाएगा। यस और नो? एन प्लस पी इज इक्वल टू ए हो गया। तो ए की वैल्यू क्या आ गई बताओ? एन प्लस पी बोलो या पी प्लस एन बोलो, बात तो सेम है। माना कि नहीं माना बताओ? आया कि नहीं आया बताओ? तो कौन सी नई बात हो गई? यही तो बता रहा हूं कि मास नंबर किसके इक्वल है बताओ? नंबर ऑफ प्रोटॉन और प्लस किसके इक्वल? नंबर ऑफ। हाँ, अब मेरी बात ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना। पहले मैं ना ऊपर ऊपर से मोटी मोटी बात बता दूं जिससे कि सवाल तो हो जाए, बाकी रिसर्च आप बाद में करना। इधर देखो जरा, इधर देखो जरा बच्चों, पता है होता क्या है? एटम में होता क्या है? इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास होता है। इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास होता है, लेकिन बहुत कम होता है। सुना ध्यान से सर? सुना क्या? इलेक्ट्रॉन्स का कुछ ना कुछ तो मास होता है, लेकिन हमारा एक अजम्पशन होता है बच्चों। हमारा एक साइंस में अजम्पशन होता है। क्या अजम्पशन होता है हमारा साइंस में? हम ये मान के चलते हैं। अच्छा, कोई चीज क्यों मान के चलते हो बताओ? कोई चीज क्यों अजम्पशन लिया जाता है लाइफ में, जिंदगी में अजम्पशन क्यों लिया जाता है? ताकि हमारे लिए चीजें आसान हो जाए। मतलब मान लो कि तुम्हारा कोई सामान छोटा मोटा गिर गया, 5-10 रुपए का, 100 रुपए का। ठीक, अब अगर तुम्हारा सामान कोई गिर गया, मान लो कोई पेन तुम बाजार से खरीद के लेके आ रहे थे और रास्ते में वो गिर गया। अब गिर गया तो गिर गया, दोबारा मिला नहीं। अब जब नहीं मिला तो तुमने अज्यूम कर लिया कि छोड़ो, मतलब अपने मन में एक अजम्पशन ले ली और तुम दुखी नहीं हुए, तुमने लाइफ को आगे बढ़ाया ताकि लाइफ इजी हो जाए। अब क्या पेन के पीछे क्या एकदम जान दे दोगे क्या तुम? ऐसा तो नहीं है। ठीक, तो तुमने अजम्पशन किया, ठीक है यार जो था सो था, छोड़ो छोड़ो आगे बढ़ो। वही चीज होती क्या? साइंस में अपने काम बनाने के लिए साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं पता है? अजम्पशन ले लेते हैं। और अजम्पशन क्या लिया गया है सुनो बच्चों, पता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को इन्होंने कितना माना है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लगभग 0 मानी। सुन लो भाई ध्यान से, क्या बोला सर? सुनिएगा ध्यान से। क्या इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है कि नहीं होता है? यस सर, होता तो है सर। लेकिन सर हमने अजम्पशन क्या लेना है कि इलेक्ट्रॉन का मास लगभग कितना होता है? 0। सुना ध्यान से, ये आपको अज्यूम करके चलना है। सर इससे क्या होगा? सर इससे ना पढ़ाई करना आसान हो जाएगा, और कोई बात नहीं है। इससे इजी हो जाएगा, और कोई बात नहीं है। समझे? तो बताइए बच्चों, क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ होता है? यस सर। लेकिन हमें कितना मान के चलना है? हमें कितना मान के चलना है? 0। हाँ, तो ये तो अजीब सी बात हुई, लेकिन अजम्पशन लोगे आप, जिससे हमारी थ्योरीज इजी हो जाएंगी, हमारे सवाल इजी हो जाएंगे, हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अच्छा, अब बच्चों ये बताओ, ये बेचारा एटम, तो एटम से हमने पूछा तुम्हारे पास क्या क्या है, तो बोले भैया देखो मेरे न्यूक्लियस में मेरे न्यूक्लियस में सेंटर में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन, तो बोले इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन उसका मास मत लेना। तो इसको कट कर दोगे, इसकी वजह से कोई मास नहीं होगा। बात समझ यार, जब इलेक्ट्रॉन का मास ही तुमने 0 मान लिया तो कितने भी इलेक्ट्रॉन हो क्या ही फर्क पड़ेगा? तो इलेक्ट्रॉन की वजह से कोई मास नहीं आएगा। तो मुझे ये बताओ कि किसी एटम का टोटल मास कहां रहता है? किसी एटम का, हाँ, उसके न्यूक्लियस में। सुन लो और याद कर लो,
किसी एटम का टोटल मास कहां होता है? उसके न्यूक्लियस में होता है। सर किसकी वजह से होता है? सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है। आया? यस सर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है। अब हमने आसानी के लिए क्या किया? हमने आसान बनाने के लिए क्या किया बच्चों? आइए दिखाते हैं हम आपको। आइए, हमने चीजों को आसान करने के लिए देखिए कितना आसान तरीका निकाला। देखिए कितना आसान हमने तरीका निकाला। अब बच्चों देखिए, ये सोडियम का एटम है, ठीक, इसके नीचे 11 लिखा रहता है, ऊपर 23 लिखा रहता है, ठीक। तो इसका मास नंबर कितना? मास नंबर को तुम ए से दिखाते हो कितना? 23, ठीक। प्रोटॉन को तुम दिखाते हो पी से, हो गए 11। इलेक्ट्रॉन को तुम दिखाते हो 11। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मैं आज से ईसी लिखूंगा। सुन लो ध्यान से पूरी क्लास। जब भी मैं ईसी लिखूंगा तो ईसी का मतलब क्या होगा? बताओ। जब भी मैं ईसी लिखूंगा तो ईसी का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ जाओगे? क्यों भाई? मैं तो शॉर्ट में लिखूंगा, आपको समझना पड़ेगा। समझ जाना जरा। ईसी का मतलब क्या होता है बच्चों आपका? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कोई तुमसे बोलेगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, तो उसको बोलोगे देखो भाई, इलेक्ट्रॉन को ना एटम में किस तरीके से अरेंज है, उसको दिखाने का जो तरीका होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। फिर मैंने तुमसे पूछा कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाओ, तो तुमने कहा हमने तो पढ़ा हुआ है 11 इलेक्ट्रॉन है। 2,8,1। अब ध्यान से सुनना पूरी बात मेरी, ये तुम याद करके आए हो, वेरी गुड है। अब आगे आगे सुनो। अब मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं चलेगा। मैंने कहा कैसे? तुमने कहा सर कैसे? मैंने कहा बना के दिखाओ। तो तुमने कहा ठीक है बना देंगे। ये रहा सर न्यूक्लियस। मैंने कहा ठीक। फिर तुम बोलोगे देखो सर के शेल। मैंने कहा ठीक, ये के शेल। फिर तुमने कहा सर एल शेल, और फिर तुमने कहा सर एम शेल। मैंने कहा ठीक है बना के दिखाओ। तो देखो कैसे बनाओगे अब तुमने यहां लिखा सर के शेल, बीच वाला छोड़ दिया न्यूक्लियस के लिए। फिर तुमने यहां लिखा एल शेल और तुमने यहां लिखा एम शेल, ठीक। तो यहां भी तुमने लिख के ऐसे करके दिखा दिया, के शेल, एल शेल, एम शेल, ठीक। अब देखो बच्चों, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करोगे? 2। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में चले गए, ठीक। एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8, ठीक। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन एल शेल में डाल दिए तुमने, ठीक। फिर एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो एम शेल में कहीं पे भी 1 इलेक्ट्रॉन बना दो, बस खत्म। ये तुमने डायग्राम दिखाया, बहुत अच्छी बात है। अब मैंने तुमसे पूछा कि भाई ये बताओ, मैंने कहा न्यूक्लियस के बारे में तो तुमने नहीं बताया, तो तुम बोलोगे वीर को बता रहे हैं। मैंने कहा कैसे? तो तुमने कहा देखो ऐसे, प्रोटॉन इतना। मैंने कहा हाँ। फिर तुमने कहा सर देखो न्यूट्रॉन भी निकाल लेते हैं हम लोग। कैसे? न्यूट्रॉन हम कैसे निकालते हैं? ऊपर वाला नंबर माइनस नीचे वाला नंबर, यानी कि मास। हाँ, यानी कि अगर मैं फॉर्मूला माइनस पी। यस, या ए माइनस जेड भी लिखा रहता है बच्चों किसी किसी बुक में। क्या आपको याद है? जेड इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू ई इन न्यूट्रल एटम। याद है? हाँ जी। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ठीक। तो आपने कहा ये भी निकाल लेते हैं। हमने कहा ठीक है। ए कितना है? 23 माइनस जेड कितना है? 11। तो जो भी आंसर आएगा भाई कितना आएगा? 3 - 1 2 1 12, ठीक। अब सुनो, अब तुम बोलोगे सर मुझे पूरा सब कुछ पता चल गया एटम के बारे में। मैंने कहा क्या? तुम बोलोगे सर देखो 11 इलेक्ट्रॉन है, 2,8,1, 2 के शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन एल शेल में और 1 एम शेल में दिखा दिए। मैंने कहा ठीक, बहुत बढ़िया बात। अब तुमने कहा सर न्यूक्लियस में चले जाओ, तो मैं न्यूक्लियस चला गया। तुमने कहा सर प्रोटॉन कितने लिख के दिखाओ? 11, बहुत बढ़िया। तुमने कहा सर न्यूट्रॉन कितने लिख के दिखाओगे? ये देखो 12, 12 न्यूट्रॉन 12। आया या नहीं आया? चेक कर लो। पूरा एटम तैयार? बोलो हाँ। ये सुनो, तो एटम को अपनी कॉपी में दिखाने का ये तरीका होता है। कॉपी में स्टूडेंट्स कैसे पढ़ेंगे एटम को? ऐसे, ठीक। अब सुनो, अब मैंने कहा यार ये बताओ कि एटम का सारा मास कहां होता है? तो उसके न्यूक्लियस में। मतलब इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 0 लगभग, अजम्पशन है। छोटी क्लासेस का अजम्पशन है ये, बड़ी क्लासेस का अजम्पशन नहीं है। सुन लीजिए ध्यान से, बड़ी क्लासेस में लेके कैलकुलेशन करेंगे, वो बात की बात है, छोड़ दीजिए उसको। मॉडर्न केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन का मास भी लेंगे, जब हम 11th क्लास में पढ़ेंगे मॉडर्न केमिस्ट्री। ये हम हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अब ध्यान दो बच्चों, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को आपने कितना अज्यूम किया? बोलो 0। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो जो टोटल मास होगा बच्चों आपका एटम का, वो किसके कारण होगा? ओनली न्यूक्लियस के कारण। अब पता है हमने चालाकी कर ली, सब साइंटिस्ट लोगों ने चालाकी करी। पता है क्या चालाकी करी? ध्यान सुनो।
उन्होंने कहा एक काम करो, ध्यान सुनो, एक प्रोटॉन का मास कितना अज्यूम कर लेंगे, सुन लो ध्यान से, मास ऑफ 1 प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का मास 1 U लिखा जाता है। और U क्या है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी सुन लो, U का मतलब होता है यूनिफाइड मास। U का मतलब क्या होता है बोलो, यूनिफाइड। हाँ, याद करना है, अभी डिटेल में बाद में पढ़ाया जाएगा, बस अभी ये समझो उन लोगों ने चालाकी कर ली। क्या चालाकी करी, बोले कि कहे इसको आसान कर लो, मैंने कहा कैसे, तो बोल रहे एक प्रोटॉन को तुम 1 U मान लो। मैंने कहा तो बड़ी अच्छी बात है कि एक प्रोटॉन का मास आपने 1 U मान लिया, तो बताओ जरा 2 प्रोटॉन का मास कितना होगा, 2 U, 3 प्रोटॉन का मास कितना होगा, 3 U। और अच्छा, जो बच्चे कंफ्यूज हैं तो सुन लो, भाई यू का मतलब यूनिट ना, क्या समस्या हो गई तुम्हें बताओ, क्या समस्या होगी, यूनिट मान लो यार, कोई यूनिट होगी जिसका नाम यूनिफाइड मास है, तुमसे क्या समस्या है बताओ। एक प्रोटॉन का मास 1 U, 2 प्रोटॉन का मास 2 U, 3 प्रोटॉन का मास 3 U, 4 प्रोटॉन का मास 4 U, 5 प्रोटॉन का मास 5 U। तो मुझे ये बताओ कि कितने प्रोटॉन है यहां बताओ, 11 सर 11 हाँ, तो मास ऑफ 11 प्रोटॉन्स कितना आएगा, 11 U। हाँ, 11 प्रोटॉन्स का मास कितना आ जाएगा, 11 U। अब इसी तरीके से इन्होंने अजम्पशन ले लिया, क्या, वो भी ध्यान से सुन लीजिए, इन्होंने फिर से चालाकी करी साइंटिस्ट लोगों ने, मैंने नहीं करी है, साइंटिस्ट लोगों ने इजी करने के लिए क्या करा, मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन, मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन को भी इन्होंने, 1 सेकेंड, मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन का मास इन लोगों ने चालाकी से इसको भी 1 यूनिफाइड मास मान लिया। अब तो बड़ा आसान हो गया भाई, एक बात बताओ, 1 न्यूट्रॉन का मास 1 U मान लिया गया, तो 12 न्यूट्रॉन का मास कितना हो जाएगा बोलो, 12 U। मास ऑफ, हाँ, 12 न्यूट्रॉन्स 12 U हो गया। और सुनना ध्यान से, एक बात बताओ, अब मैंने ये पूछा कि ये बताओ भाई न्यूक्लियस में टोटल मास कितना है, टोटल मास इन द न्यूक्लियस, टोटल, 23। हाँ, मास इन द न्यूक्लियस, ध्यान से सुनिएगा, तो तुमने बोला सर एक बात मैं लिखना चाहूंगा, मैंने कहा क्या, तो तुम बोलोगे सर देखो जो एटम का मास होता है वो सारा का सारा न्यूक्लियस में होता है, मतलब कि जो सर आप न्यूक्लियस का मास निकाल रहे हो ना सर, वही एटम का मास है, यानी कि टोटल मास इन द न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू मास ऑफ द एटम। फिर मैंने कहा अच्छा निकाल के बताओ, तो आपने कहा देखो सर न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है, तो 11 प्रोटॉन की वजह से मास कितना हो गया, कहां गया 11 U, और 12 न्यूट्रॉन की वजह से मास कितना हो गया 12 U, तो टोटल मास कितना हो गया, दोनों को ऐड कर दिया तुमने, समझ लेना जरा ध्यान से, तुमने दोनों को ऐड कर दिया 11 U और प्लस 12 U, तो आंसर कितना आया तुम्हारा 23 U। चेक कर लो, तो एटम का मास, कौन सा एटम, सोडियम एटम, जो कि तुम्हारे सामने, सोडियम एटम का मास पूछा जाएगा तो कितना बताओगे 23 U। और इत्तेफाक से आपने क्या देखा, चालाकी हो गई भाई, चालाकी, ध्यान से चेक करो, जो मास नंबर होता है, जो मास नंबर का न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसी के पीछे अगर U लगा दोगे तो वही क्या बन जाएगा, एटॉमिक मास बन जाएगा। भाई एटॉमिक मास का क्या मतलब है, एटम का मास, अरे यार एटॉमिक मास का क्या मतलब है, बहुत सिंपल सी बात है यार, ये तो इसमें क्या पढ़ाना है, ये लो, एटॉमिक मास मैंने पूछा क्या होता है, तो तुमने बोला सर एक एटम का मास एटॉमिक मास होता है, मास ऑफ 1 एटम, किसी एलिमेंट के एक एटम का मास एटॉमिक मास होता है। मैंने कहा अच्छा, तो तुमने कहा सर देखो हमने यहां सोडियम एटम का मास निकाल के रखा हुआ है, चेक कर लो, सोडियम एटम का मास मैंने निकाला तो उसके न्यूक्लियस में जाके देखा तो प्रोटॉन 11 है और न्यूट्रॉन 12 है, तो दोनों को ऐड कर दिया, दोनों की वजह से मास 23 आया। मैंने कहा ठीक, तो सर एटॉमिक मास कितना आया सोडियम का, तो आपने क्या लिखा, एटॉमिक
मास ऑफ सोडियम बच्चे ने कितना लिखा 23U। फिर मैंने कहा अरे यार ये तो मास नंबर के इक्वल है। तुमने बोला हाँ सर मास नंबर के इक्वल तो है सर लेकिन मास नंबर की न्यूमेरिकल वैल्यू के इक्वल है। हाँ ध्यान सुन लो भाई एक बात बताओ, इधर देखो, एक लड़के के पास ₹100 है और एक लड़के के पास पैसे क्या है 100 है, दोनों का अमाउंट नहीं इक्वल है ना 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 ना, उसके पास क्या है 100 रुपए, इसके पास 100 पैसे हैं, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल है। यस नो बोलो, न्यूमेरिकल Yes, वैल्यू sir. क्या है इक्वल है, नंबर तो इक्वल है ना यार। हम्म। ठीक, तो वही चीज है। हम्म। यानी कि सर क्या, सर बात यह है कि जो मास नंबर दिखाई पड़े सर मास नंबर एक तरीके का नंबर होता है, बस सर ध्यान से सुन लीजिए, मास एक तरीके का एब्सोल्यूट नंबर होता है जो कि किसका किसका सम बताता है कि कितने उसमें प्रोटॉन है और कितने उसमें न्यूट्रॉन है। ठीक, कोई यूनिट नहीं लगी रहेगी पीछे। 23 क्या है, संख्या है, संख्या, Absolute पार्टिकल का value. नंबर है, एब्सोल्यूट वैल्यू पार्टिकल्स का नंबर है। सही है, लेकिन जैसे ही इसके पीछे यू लगा दोगे, चालाकी कर लोगे, जैसे ही इसके पीछे यू लगा दोगे तुरंत बन जाएगा ये क्या, उस एटम का एटॉमिक मास। समझे, उसमें भी चालाकी करी गई है। खुद सोचो यार, जितने प्रोटॉन थे प्लस जितने न्यूट्रॉन, उससे ही तो मास नंबर आता है। और चालाकी क्या करी गई बताओ, एक प्रोटॉन का मास 1U मान लिया गया चालाकी करके। ठीक, तो जितने प्रोटॉन होंगे उतना यू मास प्रोटॉन की वजह से, जितने न्यूट्रॉन होंगे उतना यू मास न्यूट्रॉन की वजह से, दोनों को जोड़ोगे तो यू में ही तो आंसर आएगा। आया या नहीं आया बताओ। ठीक, अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, याद है। सुनो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। मैंने एक सिंबल आपको दे दिया, ठीक, मैग्नीशियम का, नीचे मैंने 12 लिखा, ऊपर 24 लिखा। ठीक, पहले मैंने कहा भाई मास नंबर बता दो, जल्दी से बताओ कितना, 24 U. 24। फिर मैंने कहा यार गलत बताया, जिसने भी यू बोला गलत बताया, मास नंबर में यू नहीं लगेगा भाई। अरे सॉरी हाँ ठीक है। ठीक, अब सुनो, तुरंत मैंने पूछा नहीं ये बताओ कि मैग्नीशियम के एटम का मास बताओ, एटॉमिक मास। सुन लो ध्यान से, बता तो तुम दोगे मुझे भी पता है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में पूरी पिक्चर चलनी चाहिए। क्या तुम मैग्नीशियम के बारे में सोचोगे, बोलोगे अच्छा इसका न्यूक्लियस होता होगा, हाँ ठीक, तो इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता होगा, अच्छा कितने प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर के इक्वल। 12. फिर इसके, हाँ फिर इसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होते होंगे, कैसे, ऊपर वाला नंबर माइनस ऊपर नीचे वाला वाला माइनस नंबर। नीचे वाला नंबर कहने का मतलब ये है कि मास नंबर माइनस 12. एटॉमिक नंबर। ठीक, तो 24 माइनस 12, आंसर आया 12. तुम्हारा 12। तो तुरंत तुमने दिमाग लगाया, बोला अच्छा 12 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन, अच्छा ठीक, और इलेक्ट्रॉन कितने होते होंगे 12। ठीक, प्रोटॉन के इक्वल इलेक्ट्रॉन। फिर तुमने तुरंत सोचा कि मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो क्या किया उसने, इग्नोर कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से कोई मास कुछ ना कुछ तो होगा, हमें 9th क्लास में नहीं लेना, इलेक्ट्रॉन की वजह से कोई मास नहीं होगा। अब भाई अभी तो पीछे पढ़ाया था, एक प्रोटॉन की वजह से 1U, तो 12 प्रोटॉन की वजह से 12U. 12U, 12 U. और एक न्यूट्रॉन की वजह से 1U, तो 12 न्यूट्रॉन की वजह से 12U, 12U. 12 U. तो टोटल निकला 24 कितना U. 24U। फिर तुमने रूल बना दिया, तुमने कहा यार टेंशन ही खत्म हो गई, जितना मास नंबर दिखाई पड़ेगा उसके आगे यू लगा दो, खेल खत्म। ठीक, अच्छा अब सुनो, इतना तो आ गया तुम्हें, 2-4 सवाल पहले पूछ लेंगे फिर क्लियर हो जाएगा। बच्चों उसने एग्जाम में कैल्शियम का सिंबल दिया, नीचे 20 ऊपर 40, अब वो तुमसे सीधे एटॉमिक मास पूछता है, डायरेक्ट आंसर बताओ, जल्दी बताओ, डायरेक्ट आंसर बताओ, एटॉमिक मास कितना आएगा बोलो। 20 U. 20 U. बेटा 20 कहां से आ जाएगा, ऊपर वाला आएगा ना मास नंबर। अरे हाँ क्यों, जो मास नंबर लिखा रहता है उसके पीछे ही तो यू लगाओगे, हाँ जी. और बहुत सिंपल सी बात है यार, मास नंबर के पीछे ही यू लगाओगे, क्या दिक्कत है बताओ, खत्म, लो। अच्छा चलो इसी में सवाल बढ़ा देते हैं, उसने तुमसे क्या पूछा, Z पूछा, P पूछा, E पूछा, यानी कि एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। Z का मतलब एटॉमिक नंबर. हाँ, कितने एटॉमिक नंबर है इसका, तो भाई सबको पता है, खत्म। फिर उसने पूछा नहीं न्यूट्रॉन बता दो, तो तुम कैसे बताओगे, दिस माइनस दिस, यानी कि मास नंबर 20. माइनस मास नंबर माइनस एटॉमिक. हाँ यस। जो लोग याद नहीं कर रहे हैं प्लीज याद भी करें, याद भी करें। देखो पता है कुछ लोग क्या सोचेंगे, कुछ लोग सोचेंगे हम तो आंसर निकाल लेते हैं, हम बहुत स्मार्ट हैं, गलत बात है।
आंसर नहीं निकालना है, आंसर तो तुम निकाल ही लोगे यार, तुम्हें अपने मन में ये बार बार सोचना है कि कौन किसके इक्वल होता है, ये मन में सोचना है तुम्हें, और बार बार यही तो रिवाइज करना है। न्यूट्रॉन किसके इक्वल होता है, ये बात जो नहीं सोच रहा है तो बहुत गलत बात है। मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। हाँ, ये नहीं सोचते हो तो बहुत यार, आंसर तो निकाल ही लोगे मुझे भी पता है, लेकिन यही नहीं याद करोगे तो क्या फायदा, तब तो फिर तुम आगे बना ही नहीं पाओगे चैप्टर। तो मास नंबर 40 माइनस एटॉमिक नंबर नीचे वाला, आंसर आ गया 20. कितना 20। तो न्यूट्रॉन हो गए 20, बस खत्म। ठीक, अच्छा बहुत बढ़िया बात है। अब सुनो ध्यान से, तो एक एटम की जानकारी आपने ली, और ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहां पे देखिए एटम का मास वास निकाल के आपने चेक किया, उसका एटॉमिक मास के बारे में आपने कमेंट कर दिया कि भैया ऊपर जो नंबर लिखा रहेगा उसका जो मास नंबर होगा वही उसके एटॉमिक मास के इक्वल होगा, बस खत्म। और उस एटॉमिक मास निकालना हो तो पीछे यू लगा दो, ठीक है। अब सुनो, यहां पर देखो, अब हम आते हैं पीछे, पीछे कहां पर, यहां पर मैंने क्या बोला था तुम्हें कि मॉलिक्यूलर मास बताओ, यानी कि एक मॉलिक्यूल को तुमने पकड़ा, तुमने उससे पूछा कि भाई ये बताओ तुम कैसे बने हुए हो, तो उसने कहा देखो एटम 1 एटम 2 ऐसे बहुत सारे एटम से मिलकर बना हुआ हूं मैं। तो ये बेचारा जो मॉलिक्यूल है, ये बेचारा जो मॉलिक्यूल है एटम 1 एटम 2 एटम 3 और एटम 4 से मान लो मिलके बना। अरे भाई मान लो यार, मान लो ये 4 एटम से मिलके बना है। तो मैंने कहा बड़ी सिंपल सी बात पूछ रहा हूं, ये जो मॉलिक्यूल है बेचारा, ये जो पूरा, ये कितने एटम से मिलके बना है, मान लो 4। तो मैंने कहा इस मॉलिक्यूल का मास बताओ, तो तुम क्या बताओगे मुझे, मैंने Sir, कहा 4. इस, हाँ मैंने कहा मॉलिक्यूल का मास बताओ, तो तुमने कहा सर 4U. हाँ, नहीं नहीं एक मिनट, ऐसे नहीं, आराम से रुक तो जाओ, ये गलत बात बता रहे हो आप, ऐसे नहीं। तुम्हें कौन सा पता यार कौन सा एटम है वो, बस तुम इतना बोलो कि सर 4 एटम से मिलके बना है, तो 4 एटम का मास ऐड कर दो, मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा। इतना तो समझ में आया। बताओ भाई, एक मॉलिक्यूल है, ये 4 एटम से मिलके बना हुआ है, तो चारों एटम का मास ऐड कर दो। नहीं समझे, है ना। समझ ठीक, गया. अब सुनो, अब मैं एग्जांपल दूंगा तब आएगा, ऐसे नहीं, रुक जाओ इधर आओ। देखो मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं बच्चों। क्वेश्चन ये है कि मैंने आपको दिया मीथेन का मॉलिक्यूल, क्या दिया सर, मीथेन का मॉलिक्यूल, फॉर्मूला लिखा CH4। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल है, यस और नो, जल्दी बताओ। मॉलिक्यूल तो है पक्का। सर मैंने कहा भाई मॉलिक्यूल कैसे, यस। हाँ मैंने कहा कैसे है, तो आपने कहा सर देखो ये क्योंकि एक सर कार्बन, ऐसा करके उसको बता दो ना कि एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन के एटम से मिलके बना हुआ है। भाई ये कार्बन का एटम है ना, ये हाइड्रोजन का एटम है, ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम है, ये तीसरा। तो आप सामने वाले को बोलोगे देखो सर, एक कार्बन का एटम और 3 हाइड्रोजन का एटम जब आपस में कंबाइन हो रहे होंगे 4 हाइड्रोजन. तो 4 तो ध्यान से सुन लेना पहले, तो क्या बन रहा होगा, 1 मॉलिक्यूल बन रहा होगा। एक मॉलिक्यूल है ये, किसका, मीथेन का। मीथेन नाम का कंपाउंड है, उसका ये मॉलिक्यूल है। आया कि नहीं आया। और एक सिलेंडर में अगर मैं मीथेन गैस दे दूं आपको, ये सिलेंडर है और इसमें मैंने मीथेन गैस भर के दे दी, तो ये भी क्या है, मीथेन का मॉलिक्यूल है, ये भी क्या है, मीथेन का मॉलिक्यूल है, ये भी क्या है, मीथेन का मॉलिक्यूल है, ये भी क्या है, ऐसे समझ गए। अब मैंने तुमसे कहा कि भाई मुझे तुम इसका मास बताओ, मुझे तुम इसका मॉलिक्यूल का मास बताओ, तो मॉलिक्यूल का मास ही क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर सुनो ध्यान से, मास। अब ध्यान सुनना, जैसे ही मैंने तुमसे सवाल पूछा क्या कि जरा मॉलिक्यूल का मास बताओ, तो तुम मेरे से सवाल पता है क्या पूछोगे, बोलोगे सर पहले एटम का मास तो बताओ। सही बात तो है, आप मेरे से यही तो पूछोगे कि ये वाले हाँ एटम का मास बताओ, ये वाले एटम का सर मास बताओ, इसका मास बताओ, इसका। मैंने कहा क्यों, तुम बोलोगे सबको ऐड करेंगे तभी तो ये बनेगा हाँ भाई। तो मैंने तुम्हें सर फिर दे दिया क्वेश्चन में। अब सुनो, मैंने तुम्हें क्वेश्चन में कुछ सिंबल दे दिए। मैंने कार्बन का सिंबल ऐसे करके दिया और हाइड्रोजन का सिंबल ऐसे करके दिया। ठीक, समझिएगा जरा। तो तुमने कैलकुलेशन करना शुरू कर दिया और दिमाग लगाया, तुमने बोला सर देखो सर, ऊपर वाला जो नंबर होता है ना सर, वही एटॉमिक मास होता है। याद आया, मतलब मास नंबर होता है, यू लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, 12U. एटॉमिक एटॉमिक मास। मास। हाँ, तो कार्बन कितने 1, इसलिए हम केवल क्या लिखेंगे 1 × 12। 1 into 12.
ठीक, प्लस प्लस इंटू 1 सुन लो आराम से, कितने हाइड्रोजन, ओ आई एम वेरी सॉरी यार, एक गलती हो गई, हाइड्रोजन 4 है ना, अब हाँ ठीक है, ये गलती हो गई थी मेरी, आई एम वेरी सॉरी। जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे, हाइड्रोजन के नीचे 4 लिखा हुआ है, तो 1 2 3 4 एटम है हाइड्रोजन के। अब सुनो बच्चों, हाइड्रोजन में ऊपर ये कितना लिखा हुआ है बताओ जल्दी से, 1, 1 ठीक, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो गया 1, लेकिन ऐसे कितने हाइड्रोजन के एटम है 4। सुन लो 4 आराम से, एक एटम का मास 1U है, तो भाई 1 2 3 4 एटम का मास कितना होगा, 4 इंटू 1 नहीं, नहीं होगा बताओ, होगा होगा। होगा, बड़ी सिंपल सी बात है यार। हाँ, एक कार्बन, भाई यहां तो एक ही कार्बन है ना, इसलिए इसके मास को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन हाइड्रोजन 1 2 3 4, इसलिए हाइड्रोजन के एटॉमिक मास को, क्योंकि 4 एटम है ना, तो इसलिए इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, बस कैलकुलेट कर लो, 12 1 12, 4 1 4, 12 प्लस 4 कितना होता है 16, और पीछे U लगा दो, U का मतलब यूनिफाइड मास, मतलब इस मॉलिक्यूल का मास कितना है 16 यूनिफाइड मास। आया या नहीं आया आ गया। बताइए। अब मैं सर सवाल आ दे रहा हूँ धड़ाधड़, सवाल देने से पहले मैं कुछ बातें आपको, गया। चलो सवाल ही देते हैं, सीधे सवाल देते हैं। यस सर। मैंने आपको हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल दिया, आराम से लेना बिल्कुल। अब देखो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, तो आपने कहा सर देखो सर ये हाइड्रोजन के 2 एटम से मिलकर बना, मैंने कहा कैसे, तो आपने कहा सर नीचे 2 लिखा है, एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने आपको क्या दिया, हाइड्रोजन का सिंबल दे दिया, नीचे 1 लिखा है ऊपर भी 1 लिखा है, तुम्हें ऊपर वाले नंबर से मतलब है। जब भी तुम कौन सा टॉपिक कर रहे होगे एग्जाम में, बोलो, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास मास। वाला, तुम्हें ऊपर वाले टॉपिक से मतलब, क्योंकि ऊपर वाला नंबर ही तो, ऊपर वाला नंबर ही तो होता है क्या, मास नंबर, और इसके आगे अगर हम यू लगा दें तो ये क्या बन जाता है, एटॉमिक एटॉमिक मास। मास। सही है। अब देखो बच्चों बहुत चलो हो आसान है, गया। कैसे करोगे, कितने एटम है हाइड्रोजन के 1 2, तो 2 इंटू, और एक एटम का मास कितना है 1, तो आंसर आ गया 2U, यानी कि 1 हाइड्रोजन का, यस ध्यान से सुन लेना, 2U। हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 2 यूनिट नहीं बोला जाता, यूनिट तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताया, यूनिफाइड मास होता है ये, 2 यूनिफाइड मास, ठीक, ठीक, अच्छा, बहुत अच्छी बात है, सुन लेना ध्यान से। अब मैं तुमसे सवाल पूछता हूं और तुम्हें ध्यान से जवाब देना पड़ेगा, 2 क्वेश्चन पूछूंगा। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ध्यान सुनो, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द मास, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, मास ऑफ H, नहीं ऐसे नहीं, रुक जाओ, ऐसे नहीं, रुक जाओ, ऐसे नहीं, व्हाट इज द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, मेरा पहला सवाल ये, हाइड्रोजन एटम का मास कितना है, और दूसरा सवाल है, दोनों में डिफरेंस है भाई, ध्यान से चेक कर लेना पहले क्वेश्चन, ऐसे मत बोल देना। क्वेश्चन नंबर 2 उसने पूछा, व्हाट इज द मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन एटम सर का मास कितना है, यस बताइए, सर पहले वाले का, हाँ बताइए, सर पहले वाले का 1 पहले और वाले का 1 है। 2U। अब पहले ठीक वाले जा का रहे 1 हो है और तुम लोग, दूसरे वाले का अब 2U। सही है। हाइड्रोजन एटम का मास तो तुम यहीं से देख लोगे, इसका एटॉमिक सिंबल लिखा हुआ है, ठीक। नाउ अब देखिए जरा, व्हाट इज द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक, हाइड्रोजन एटम का मास कितना है वो तुम यहां से देख लोगे, एक हाइड्रोजन का एटम है और उसका मास 1U है, ये खत्म इसका आंसर। लेकिन दूसरा क्वेश्चन जो उसने पूछा, व्हाट इज द मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल तो भाई ये रहा ना, और हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम है, तो दोनों एटम का मास कैलकुलेट करोगे 2 इंटू 1 करके तभी तो आएगा, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास कितना आया 2U, आया कि नहीं आया बताइए, यस और नो जल्दी बताओ, आया, हाँ जी। आ गया, तो अब आ सवाल गया करो, जब आया सवाल करो, आया तो। और हाँ एक चीज और, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो है बताओ, ये कंपाउंड का मॉलिक्यूल है कि एलिमेंट का मॉलिक्यूल है बताओ, एलिमेंट एलिमेंट। हाँ एलिमेंट का मॉलिक्यूल है। कोई पूछेगा क्यों, तो कहते हैं ना भाई देखो ये मॉलिक्यूल तो है, मैंने कहा क्यों, तो तुमने कहा कि 2 एटम से मिलके बना है, लेकिन एलिमेंट के दोनों आइटम ही से एटम, बना है। हाँ दोनों ही सेम एलिमेंट के सेम एटम है, एलिमेंट के। तो ये, यस। और सुनो एक बात और दिमाग चला लेना जरा, मैंने तुम्हें एक क्या दी, हाइड्रोजन गैस का सिलेंडर दिया,
तो ये जो डॉट 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 दिख रहे हैं, ठीक, ये जो डॉट 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 दिख रहे हैं, बताओ ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं या एटम है? ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं या एटम है? तो सुनो ध्यान से, ये मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल। सुन लेना भाई ध्यान से। भाई लग रहा है भूल चुके हो, भूल चुके हो। मैंने बोला था एटॉमिक फॉर्म में केवल कौन एग्जिस्ट करता है? मेटल्स। भूल गए हो क्या? मेटल्स। केवल मेटल्स एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बाकी सबके मॉलिक्यूल मिलेंगे तुम्हें। तो हाइड्रोजन Yes, sir. एटॉमिक फॉर्म में नहीं होता है। मतलब सर, मतलब अब मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा रहा हूं, जरा आप मुझे ये बताइए कौन सा डायग्राम करेक्ट डायग्राम है। देखते हैं तुम्हारे मन में क्या आता है। इधर देखो, ये एक कंटेनर दिया और ये एक कंटेनर है, ठीक, डॉट 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 लगा के, और इसमें भी डॉट 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 लगा के, ठीक, और ऐसे करके एरो लगा के उसने एग्जाम में दिखाया कि एक डॉट रिप्रेजेंट करता है H2 मॉलिक्यूल को, या एक डॉट रिप्रेजेंट करता है H एटम को। बताओ ये पहला वाला सही है। पहला वाला हाँ, ठीक है। कौन सा करेक्ट है इसमें से डायग्राम? बताओ, फर्स्ट या वन सेकंड? वन वन। वन। अगला सवाल उसने पूछा, अगला सवाल उसने पूछा, ये एक आयरन का पीस रखा है और ये एक आयरन का पीस रखा है। आयरन मेटल होता है भैया, सुन लो ध्यान से, हाँ 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 आयरन सर। मेटल होता है, ठीक, इतना तो पता होगा। और आयरन का जो सिंबल होता है वो मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो, Fe। वो होता है Fe। ठीक, अब Fe। सवाल दिया उसने, एरो लगा के यहाँ दिया ऐसे करके Fe, और एक बार एरो लगा के दिया Fe2। बताइए कौन सा सही है? फर्स्ट वाला? Fe फर्स्ट 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 हाँ, फर्स्ट। फर्स्ट वाला, क्योंकि एटम, सॉरी, मेटल्स एटॉमिक फॉर्म में रहते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं रहते। ये तो मॉलिक्यूल बना दिया यार तुमने, आयरन के 2 एटम का मॉलिक्यूल बना दिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक। अब सुनो अगला सवाल। अब सवाल ले रहे हैं और आपको मॉलिक्यूलर मास निकालने हैं इन सवालों में, ठीक। चलो ठीक है, चलो चलो बच्चों, सवाल दिया उसने नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, सुन लो फिर से वही बात यार, एक सिलेंडर में गैस दूंगा तुम्हें, सवाल तो वही है ना, ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन, ठीक, एक में डॉट 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 डॉट, एक में लगाया उसने ऐसे N2 मॉलिक्यूल, एक में लगाया N। कौन सा सही है, पहला कि दूसरा? पहला। क्यों? नाइट्रोजन गैस है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहेगा, एटॉमिक फॉर्म में नहीं रहेगा, ठीक। अच्छा, तो अब देखो, मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करूंगा, तुम्हें पता होना चाहिए। जैसे ही मैंने ये दिया, तुम तुरंत, मैंने कहा मॉलिक्यूलर मास बताओ, तुमने कहा सर एटॉमिक मास तो बताओ, मैंने कहा ठीक, तो तुरंत मैंने तुमको नाइट्रोजन का सिंबल दे दिया, ठीक। 14। अब सुनो, तो बताओ नाइट्रोजन के कितने एटम है? 2, तो 2 इंटू क्या करोगे? 14, 14। तो आंसर कितना आएगा? 28। 28। अगर 28 ही लिख दिया एग्जाम में तो भैया जीरो मार्क्स मिलेगा, 0 मार्क्स 28 U यूनिफाइड मास लिखना है। यूनिफाइड मास। और सुनो, अब सीबीएसई ने ये बोला है कि एटॉमिक मास एग्जाम में दिया जाएगा, सुन लो, सीबीएसई ने ये बोला है कि एटॉमिक मास, अच्छा एटॉमिक मास जब भी वाले सवाल आएंगे या तो ऐसे सिंबल बना के देगा या तो ऐसे लिख के देगा वो आपको, तब भी समझ जाना नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना लेना है? 14। और सुनो ध्यान से, और सुनो ध्यान से, तुम्हारे स्कूल में तुम्हें परेशान करेंगे सर, सुना? हाँ, क्या सर? तुम्हारे स्कूल में तुम्हें परेशान करेंगे, इसका मास वास नहीं देंगे, शर्त लगा सकता हूं मैं तुम्हारे साथ, और होना भी ऐसा ही चाहिए। तो सुनो ध्यान से, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहिएगा वैसे वैसे आप बच्चों एटम के एटॉमिक नंबर तो 20 तक याद ही किए, 20 तक आपने एटॉमिक नंबर याद करके उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया है, वो अलग रखो, हाँ जी। और एटॉमिक मास अलग से याद करते रहो, थोड़ा थोड़ा मेरे साथ भी चलते रहना। हाइड्रोजन का आपने याद कर लिया होगा, एटॉमिक मास कितना होता है? 1। नाइट्रोजन का कितना हाँ जी। होता है? धीरे धीरे आएगा, एक दिन में 7। नहीं आएगा, प्रैक्टिस करके आता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास पूछ रहा हूं भाई, अच्छा 14 U 14 U। ये तो एटॉमिक नंबर है, ये तो पुरानी कहानी थी, हाँ इसको हाँ भूल हाँ जाओ, ये तो हाँ जी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए काम आता है। तो ये हो गया खत्म सवाल। अगला सवाल, अगला सवाल, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, फिर से वही बात, एक सिलेंडर रखा हुआ है, हाँ, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, डॉट 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 लगा के दे दिया, पूछ रहा है कि ये क्या है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है या ऑक्सीजन के एटम है? पहला डायग्राम करेक्ट है या दूसरा? बताओ,
सर बोलो। पहला 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 ठीक, और सुनो ध्यान से। अब इसका मॉलिक्यूलर मास पूछ लिया। टॉपिक भाई मॉलिक्यूलर मास ही चल रहा है, ध्यान से सुन लेना, टॉपिक 32 चेंज U नहीं हुआ है, 32 टॉपिक 32 मॉलिक्यूलर मास ही चल रहा है। अब आप पूछोगे कि सर इसका सिंबल बताओ, तो चलो हम आपको बता देते हैं। नीचे 8 ऊपर 16, या ऐसे लिखा रहेगा एग्जाम में, या 32 U 16 U लिखा रहेगा। ठीक, ऑक्सीजन के 2 एटम, तो 2 इंटू 16 कितना बनेगा बताओ? 32 U यूनिफाइड मास। हाँ 32U, खत्म। अगला सवाल, क्लोरीन का मॉलिक्यूल। और अब आप पूछोगे सर क्लोरीन का सिंबल, तो भाई लो। अच्छा हाँ, एक चीज मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा, थोड़ा सावधान रहिएगा। पता है बच्चों, वेरी स्पेशल, स्टार लगा के लिखो। सुन लो भाई, इसको तो तुम स्टार लगा लो कहीं पे। सबसे स्पेशल तो क्लोरीन ही है, इसका याद करना जरूर। सुन लो ध्यान से। 35.5 U। सर जब भी 35.5 क्लोरीन का पूछेगा आपसे एग्जाम में एटॉमिक मास, तो ये आपको याद होना चाहिए, 35.5 होता है। सुना? अब ये क्यों होता है ये Yes, sir। बाद में पता चलेगा, एक आध महीने के बाद, रुक जाओ अभी नहीं, याद कर लो पहले तो। अजीब सी बात है, फ्रैक्शन में मतलब डेसिमल्स में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, 35.5 आ रहा है, बट याद करो। याद कर लिया तो सुनो, क्लोरीन का मॉलिक्यूल उसने दे दिया Cl2, इसका पूछा। सर 71 U हाँ 71 U तो 2 इंटू क्लोरीन का कितना है? 35.5 U। 35.5। अब देखो, जो मल्टीप्लाई नहीं कर पाता है, देखे जरा ध्यान से, कुछ लोग मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हैं। 2 5 10, 1 जाएगा, 2 5 10 प्लस 1 11, 7 जाएगा, 7 नहीं सॉरी 1 जाएगा, 2 3 6 प्लस 1 7, पीछे से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा हुआ है, तो पीछे से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाओगे, 71.0। और आपको इतनी 71 मैथ्स तो U। आती है, आपको इतनी मैथ्स तो आती है कि 71.0 बोलो और चाहे 71 बोलो, बात तो सेम है। डेसिमल के बाद 0 ना ही लगाओ तब भी चलेगा। आ गया? यानी और सीधे करना था हमें, तो इतना लफड़ा नहीं, कुछ बच्चों के लिए बताया मैंने, सीधे आंसर आएगा 71U, खत्म। ठीक, अगला सवाल भैया, क्लोरीन का बहुत इंपॉर्टेंट था, स्टार लगा लो और इसका एटॉमिक मास याद कर लो। ये क्या है? क्लोरीन का एटम, ये एटम है, ये उसका मास है, तो ये एटॉमिक मास है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सही, अब सुनो, अगला सवाल उसने दिया। अब देखो, एक अच्छा सवाल देते हैं आपको। ठीक, हमने आपको दिया H2SO4, ये क्या होता है? ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। अब सुन लो ध्यान से, जिसको मॉलिक्यूल के नाम नहीं याद है प्लीज याद कर लीजिएगा। H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड, सुन लो ध्यान से। H2SO4 क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, याद कर लेना भाई। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब सुनो, अब अभी तक जितने भी आपने पढ़े थे बच्चों, एलिमेंट था ये भी एलिमेंट का मॉलिक्यूल था, चेक कर लेना। ये भी एलिमेंट का मॉलिक्यूल था, ये भी एलिमेंट का मॉलिक्यूल था। ठीक, और बस यही तो पढ़ा है। और सुनो, अब जो पढ़ रहे हो H2SO4, बताओ ये एलिमेंट का मॉलिक्यूल है या कंपाउंड का मॉलिक्यूल है? बोलो। कंपाउंड का। यस, इट इज सर द कंपाउंड डिफरेंट मॉलिक्यूल एलिमेंट्स। ऑफ कंपाउंड। और उस कंपाउंड का नाम तो आप लोग को पता ही है, ये लिखा हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, बहुत बढ़िया। अब सुनो, इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम है, सल्फर के नीचे कुछ नहीं लिखा, भाई ध्यान रखना सभी बच्चे। मतलब जिस कुछ भी नहीं है, एटम के नीचे, हाँ एक है। इतना तो पहचानते होंगे सब लोग कि हाइड्रोजन का सिंबल H, S का मतलब सल्फर होता है, ये भी सब लोग को पता ही होगा। हाँ जी। और O का मतलब तो पता ही है, ऑक्सीजन होता है। सुनो, तो सल्फर के नीचे कुछ नहीं लिखा तो 1 मानना है, हमेशा याद रखो, 1 लिखा नहीं जाता है, बस कितना मानना है? 1। तो हाइड्रोजन के 2 एटम, सल्फर का 1 एटम, ऑक्सीजन के 4 एटम। ठीक, अब सुनो, क्या पुरानी बात भूल गए हो लग रहा है? वो भी चलना चाहिए दिमाग में। क्या एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते थे, उनकी वजह से ही मॉलिक्यूल का मास आ रहा है। हाँ, क्योंकि दुनिया भर के जितने एटम है सबके मास ऐड ही तो कर रहे हो एक तरीके से, तो एटम के हाँ अंदर जी। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही तो होते थे, तो प्रोटॉन और हाँ जी। न्यूट्रॉन की वजह से ही मॉलिक्यूलर मास भी निकल रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब सुनो, अब आपने कहा सिंबल बताओ, मैंने कहा ठीक, 1H1। 1 सल्फर का 16 ऊपर 32, और ऑक्सीजन का 8 16। 8 और 16। नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन कितने? 2, तो 2 इंटू एटॉमिक मास 1 प्लस
सल्फर के नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 1 इंटू, और सल्फर का एटॉमिक मास कितना है 32, ठीक, और प्लस ऑक्सीजन के नीचे 4, तो 4 इंटू 16, ठीक, तो 2 इंटू सर 1 2 और 98 प्लस, यू। हाँ जिसने यू नहीं लगाया 0 मिलेगा, ठीक। अगला सवाल आ गया, कर लोगे, बताओ। हाँ जी सर कर लेंगे। लो, प्रैक्टिस करके तब क्लास में आइएगा, ऐसे क्लास में मत आइएगा प्लीज। नेक्स्ट क्लास में जितने मॉलिक्यूल मैंने कराए हैं उसकी प्रैक्टिस करके आओगे। अगला सवाल, ये तो पहचानते हो, इस कंपाउंड का क्या नाम है, पानी, वाटर, वाटर। ठीक। अब यस सर। सिंबल तो याद हो गए होंगे अब तक, 1H1 हाँ जी सर याद हो गए। O में 816, ठीक। अब कर लीजिए, तो यहां से हाइड्रोजन के 2 एटम है, सो 2 इंटू और 18 हाइड्रोजन 18 का 1 18 प्लस ऑक्सीजन के नीचे 18 कुछ नहीं यू। लिखा तो 1 माना जाएगा। 1 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, ये लो, तो यहां से आ गया 2 इंटू 1 और 18 और 18 यूनिफाइड मास। 18 यूनिफाइड मास। इसके बाद और मैं दिखाता हूँ, रुक जाओ। ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक, सिंबल H12। देख लो, कार्बन 612, ऑक्सीजन तो याद ही हो गया होगा 816, और हाइड्रोजन तो तुम्हें पता है 1H1। सॉल्व करिए, कितने कार्बन है 6, तो 6 इंटू कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस हाइड्रोजन कितने 12, सो 12 इंटू बच्चों कितना करोगे 1 प्लस ऑक्सीजन कितने 6, 6 इंटू 16, ठीक। सॉल्व करेंगे, 6 इंटू 12 72, 72। 12 इंटू 1 12, और ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 96 16 96। और ऐसे सवाल मत गलत करके आइएगा, चुपचाप इसको ऐड कर लो आराम से, पहले इन दोनों को ऐड कर लो या तीनों को एक साथ ऐड कर लो, जैसे करना हो कर लो 180 भाई, यू। ठीक है, बिल्कुल सही है। 6 + 2 8 + 2 10 बन जाएगा, 7 + 1 8 + 1 9 18, 180 यू, खत्म। अगला सवाल, अगला सवाल ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। अगला सवाल उसने पूछा हाइड्रोजन सल्फाइड के लिए। सुनो, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं। क्या सर? एग्जाम में जब वो सवाल देगा तो तुम्हें फंसाने के लिए, तुम्हें परेशान करने के लिए, क्योंकि तुम सब कुछ पढ़ के आए हो, फिर भी वो ये चाहता है कि तुम्हारे नंबर ना आए। तो सुनो ध्यान से, वो कभी कभी सिर्फ इंग्लिश में नाम लिख के देगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं देगा। बस सुना, सुना, हाँ, हाँ जी। वो बस नाम लिख के देगा ग्लूकोज, बाकी तुम समझ लो। सवाल पढ़ के जाओ घर से, ग्लूकोज का फॉर्मूला तुम याद करके जाओगे, वो नहीं बताएगा। बहुत सारे स्कूल्स में 90% स्कूल में ऐसा ही होता है, सिर्फ ग्लूकोज का लिख के दे देंगे कि इंग्लिश में कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास निकालो, बाकी आप समझ लो। फिर फॉर्मूला आप याद करके जाओगे, सिंबल आपको याद होने चाहिए, सॉल्व आप करोगे। इसी तरीके से वो एग्जाम में आपको परेशान करने के लिए सिर्फ इतना दे देगा। अब आप समझो कि क्या है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है H2S, आप याद करोगे, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक। अब आइए सॉल्व कर लेते हैं। हाइड्रोजन 1H1 और सल्फर 1632, ठीक। अब तो कर लोगे। हाइड्रोजन 2 34 यू। 2 इंटू 1 और प्लस सल्फर ओनली 1 है भाई, सल्फर के नीचे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। तो सल्फर के 1 एटम और 1 एटम का मास 32, सॉल्व कर लेंगे। 34 2 इंटू 1 2 32, तो आंसर कितना आ गया 34 यू। 34 34। यू। खत्म, खत्म। अब अगला सवाल, कार्बन डाइसल्फाइड। जरा सावधान रहिएगा, एग्जाम में वो नाम लिख के दे देगा, फिर घूमते रहना, तो इसलिए जरा पढ़ के जाइएगा एग्जाम में। C2H2। नहीं नहीं, कार्बन सल्फाइड, CS2। हाँ, CS2, ठीक।
ठीक और कार्बन का सिंबल तो मैंने आपको C12 बताया ही बताया है ना। तो कार्बन के नीचे कुछ नहीं लिखा तो 1 मानोगे, तो 1 इंटू और कार्बन का कितना है 12 एटॉमिक मास, और प्लस सल्फर कितने 2 और सल्फर का एटॉमिक मास कितना है 32। सॉल्व कर लेंगे 12 और प्लस 64 कितना आ जाएगा 76 यू 76 U. खत्म। अगला सवाल सर क्लोरोफॉर्म। 76 76 U. अच्छा ठीक। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स क्लोरोफॉर्म, ठीक ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। क्लोरोफॉर्म अब देखिए नेक्स्ट सवाल है क्लोरोफॉर्म, ठीक। और बच्चों क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, CHCl3 होता है, याद करना पड़ेगा भाई, याद करके जाना पड़ेगा CHCl3, ठीक। अब तो हो ही गया, क्या दिक्कत है, कार्बन होता है 612, हाइड्रोजन का सिंबल 1 1 है ना, और क्लोरीन का तो तुम्हें स्पेशली याद कराया है, एटॉमिक मास कितना लेना है 35.5 35.5 U. अब आ जाओ, कार्बन के नीचे कुछ नहीं लिखा तो 1 मानोगे, तो 1 इंटू और कार्बन का है कितना तुम्हारा 12, और प्लस हाइड्रोजन के नीचे कुछ नहीं तो 1, और 1 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, प्लस क्लोरीन के नीचे कितना लिखा है 3, और क्लोरीन का कितना होता है 35.5। सॉल्व करके आंसर लिख देंगे। Sir 119.5. 119.5 यू अच्छा ठीक है, जो बच्चे कर नहीं पाते उनके लिए घबराना नहीं है, आपको चुपचाप मल्टीप्लाई करना है। कैसे 3 5 जा 15 1 जाएगा, 3 5 जा 15 प्लस 1 16 1, 3 3 जा 1 सॉरी 3 3 जा 9 प्लस 1 10। अब ध्यान सुनो, पीछे से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाए तो आप भी पीछे से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाओगे, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है 106.5। अब इन सबको ऐड करोगे तो उसके लिए 12 प्लस 1 13 और प्लस 106.5। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, 119.5 यू यस सुनो, जिसको ऐड नहीं करना आता वो लोग ध्यान से देखें। मान लो कोई बच्चा रिकॉर्डिंग देख रहा है तो देखो जरा, 106.5 और 13 को आप क्या लिखोगे 13.0 लिखोगे, क्या लिखोगे 13, क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना हाँ चाहिए, ऐसे ऐसे ऐड करोगे। 5 प्लस 0 5 और डेसिमल के नीचे डेसिमल, 6 प्लस 3 9, 1 प्लस 0 1 और 1, तो आ गया कितना 119.5 यू यस, तो आ गया कितना 119.5 यू, सही है, ये आ गया। इसके बाद ये हो गया क्लोरोफॉर्म हो गया, ठीक। अच्छा हाइड्रोजन ब्रोमाइड, अब देखो बच्चों अगला सवाल उसने क्या दिया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक। इसके लिए बच्चों मैं आपको बता दे रहा हूं, ये एग्जाम में दिया रहेगा शायद, आई डोंट नो, परेशान भी कर सकते हैं, बहुत फेमस है ये भी। 80U ब्रोमीन का 80 एटॉमिक मास 80U 80 होता है, ठीक। और हाइड्रोजन ब्रोमाइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है HBr, Br का मतलब ब्रोमीन, ठीक। वही हैलोजन वाला ग्रुप नंबर 17 वाला, फिर हाँ कल बाहर कल आएगा फिर बाहर कल ऑटो, बाहर आएगा स्कूटर ऑटो 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 स्कूटर. ऑटो आएगा ऑटो। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, वही वाला ब्रोमीन है ये। ब्रोमीन का एटम एटॉमिक मास 80U होता है, याद कर लो भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा दे रहा हूँ। क्यों, क्योंकि मैंने देखा है कोई बच्चा DPS में तो नहीं, दिल्ली पब्लिक स्कूल में नहीं, उसमें बहुत ज्यादा पूछते हैं और उसका एटॉमिक मास भी नहीं देते हैं, याद Sir रखिएगा। 81 U. 81 यू अब तो कर ही लोगे, अब क्या बचा है इसमें, प्रॉपर याद हो जाए तब बात की बात है, अभी तो कर ही लोगे, सब कुछ बता रहा हूं मैं। हाइड्रोजन का एटम 1 और हाइड्रोजन का होता कितना है 1, तो 1 एटम है तो 1 इंटू 1, और प्लस ब्रोमीन कितने 1, तो 1 इंटू, और ब्रोमीन का एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है 81 आ जाएगा, चेक कर लो यू, ठीक। अगला सवाल नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड ये फॉर्मूला तो बेटा तुम्हें कभी नहीं देगा वो एग्जाम में, चाहे जो हो जाए। नाइट्रिक एसिड बहुत फेमस है, तुम्हें याद होना चाहिए, HNO3 होता है, ठीक। ओ अब मैं तो सही करीब, था ठीक 1H1, नाइट्रोजन होता है 7, ऊपर होता है 14, और ऑक्सीजन तो तुम्हें पता ही है 8 और 16, ठीक। जो बच्चे भी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, कॉपी में प्रॉपर नोट बना के
बार बार खुद से कॉपी को बंद करके रिवाइज करिए, किसका कितना, कौन सा मॉलिक्यूल का नाम क्या है, मतलब नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला HNO3 होता है, याद करो। हाइड्रोजन ब्रोमाइड का HBr होता है, याद करो। ग्लूकोज का C6H12O6, यही सब तो पढ़ना है, ये सब याद करके आना है, ऐसे क्लास में नहीं आना है। अब तो देखिए 63U। HNO3, अब देखिए बच्चों, हाइड्रोजन 1 तो 1 इंटू, और हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक मास 1, प्लस नाइट्रोजन का एटम 1, और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14, और प्लस ऑक्सीजन का 3, 63U। और 3 इंटू 16, ठीक। तो यहाँ से 1 इंटू 1 1, 14 इंटू 1 14, और प्लस 48, और 15, 14 प्लस 1 15 प्लस 48, तो यहाँ से आ जाएगा 8 प्लस 5 13, और 1 जाएगा 4 प्लस 1 5 प्लस 63, 63। ठीक। अगला सवाल, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। ओके। ठीक। तो एथेनोइक एसिड में फॉर्मूला होता है CH3COOH, इसी का दूसरा नाम होता है, अब देखो यार इतना सर, बड़ा वाला फॉर्मूला तो, हाँ बताइए, बोलिए। सर ये तो एसिटिक एसिड का नहीं था, CH3COOH? आप सर बोलने कुछ जा रहे थे, जाना पहचाना और सा लगे। आपके बोलने से पहले मैं यही बात बताने जा रहा था, अगर आपको याद हो वीडियो रिवर्स करके देख लीजिएगा जब रिकॉर्डिंग आएगी, मैं यही बताने जा रहा था कि इसका दूसरा नाम एसिटिक एसिड है। अच्छा अच्छा, ठीक है। और ये कहाँ मिलता है, विनेगर में। विनेगर विनेगर, में। हाँ चाउमीन बनाते हो ना जिससे, जो सिरका होता है खट्टा खट्टा, तो हाँ जी, विनेगर हाँ में जी। होता है, ठीक। एसिटिक एसिड CH3COH, ओके। नाउ अब सुनो, पता है यार ये वाला फॉर्मूला इनको देना चाहिए एग्जाम में, मेरा ये मानना है। अब भाई नहीं देंगे तो तुम क्या कर लोगे, है ना, ये तो गलत। अब मैं क्या करूं, अपने टीचर से पूछ लेना देंगे कि नहीं देंगे। तो मेरा तो ये मानना है कि क्लास 9th का स्टूडेंट है और उसको अगर एसिटिक एसिड का फॉर्मूला नहीं याद है तब तो गलत बात है, याद होना चाहिए, ठीक, याद होना चाहिए, ठीक। तो बच्चों अब तो आप समझदार हो। अच्छा इसमें थोड़ा चालाकी करिएगा, देखिए कार्बन 6 12, हाइड्रोजन 1 1, ऑक्सीजन 8 16, थोड़ा ध्यान देना जरा बच्चों, ध्यान से, आराम से, आराम से, टेंशन नहीं कोई, सुन लो ध्यान से इधर। एक कार्बन तो यहां है C1, दिखा, एक हाँ कार्बन यहां और जी। एक यहां, टोटल 2 हो गए भाई, थोड़ा सावधान रहना। C2। तो 2 इंटू 12 करोगे, आया या नहीं आया बताओ। प्लस भाई क्या करोगे आप, एक एक एलिमेंट पकड़ते जाओगे और उसका करते जाओगे। और जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, सर पता है आपको 60U। नहीं आ रहा है, तो सर आप ऐसे कर लो बच्चों, 52U। 2 इंटू और C लिख दो, C का मतलब 2 कार्बन है, प्लस हाइड्रोजन 3 और एक यहां पर है, 3 प्लस 1 4, तो ऐसे लिख लो पहले, तो आपका गलत नहीं होगा। प्लस ऑक्सीजन 1 प्लस 1, भाई 1 प्लस 1 कितने 2, तो 2 O 0 नहीं भैया, ये ऑक्सीजन वाला O है, ये ऑक्सीजन वाला O लिखा है मैंने, बस अब वैल्यूज लगा दीजिए। 2 इंटू कार्बन का एटॉमिक मास 12, प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक एक। मास 1, प्लस ऑक्सीजन 2 16। इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, खत्म। 12 2 24, प्लस 4 ऑन द 24 4, प्लस प्लस 4 32, 32। 60। 28 प्लस 32, 8 2 10 1 660U, खत्म, ठीक। अगला सवाल, मीथेनॉल और एक हो गया आपका इथेनॉल। अगला सवाल दिया उसने मीथेनॉल, और यार मैं तो ये समझता हूं कि इनको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देना चाहिए, बट नहीं देंगे तो आप अपने टीचर से कंसल्ट कर लेना। CH3OH क्या होता है, मीथेनॉल, ठीक। तो कार्बन का 6 12, हाइड्रोजन का 1H1 और ऑक्सीजन का 8 16, चेक करो, कार्बन तो एक ही है तो 1 इंटू 12, और प्लस हाइड्रोजन कितने 3 और 1 यहाँ, 3 प्लस 1 4, तो 4 इंटू 1, और प्लस सर ऑक्सीजन 1 है तो 1 24U। इंटू, और ऑक्सीजन का कितना है, कहाँ गया 16, 24। तो यहाँ से 12 इंटू 1 12, और प्लस 4 इंटू 1 4, और प्लस 16, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 16 प्लस 4 20, और प्लस 32, चेक कर लेना भाई एक बार, 32U। ठीक। अगला सवाल इथेनॉल, ठीक। अगला सवाल है इथेनॉल। तो इथेनॉल का फॉर्मूला अपने टीचर से बोल देना कि दे देंगे, बट फिर भी
C2H5OH, शायद मैं करवा चुका हूं या नहीं, आई डोंट नो, चलो चेक कर लेते हैं। कार्बन 2, तो 2 into 12 प्लस हाइड्रोजन 5 यहाँ और 1 यहाँ है भाई, चेक कर लेना। 5 + 1 6 है, तो 6 into 1 और प्लस ऑक्सीजन कितने 1, तो 1 into 16, 24 प्लस 6 और प्लस 16, तो 30 और प्लस 16 इज इक्वल्स टू 46 U आ गया। चेक कर 46 लो, U। सही, ओके। हाँ जी। अब 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 इतना हो गया। इसके बाद अब मैं आपको कुछ दिखाता हूं, तो वो आप ट्राई करना, ठीक है। 126 पेज नंबर आपको ओपन करना है। होमवर्क सुन लो भाई, ये सब प्रैक्टिस करोगे, मर्जी है आपकी, तो भाई होमवर्क करोगे तो अपने लिए। होमवर्क का मतलब अब आज करो, कल करो, 10 दिन बाद करो, बट करना। क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ। ओहो सॉरी, ये कौन सी बुक आ गई, एक सेकंड रुक जाओ। अरे यार एक सेकंड रुक जाओ, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। आपके ग्रुप में मैंने बुक भेजी हुई थी, क्लास 9th का ग्रुप कहाँ गया भाई, ये क्लास 9th का है, और एस शांत की केमिस्ट्री है ना। इसमें पीडीएफ जो है, इसमें पेज नंबर आप ओपन करोगे 127, ठीक। इसकी आंसर शीट वीट भी दी रहती है, इसी में सब मिल जाएगा आपको, तो अपना आंसर वांसर मैच कर लेना सब। मैं बताता हूँ पेज नंबर कौन सा है, 127 है ना, एक मिनट, अरे भाई खुल जा। ये देखो ये 126 है। ये कुछ मॉलिक्यूल के फॉर्मूले भैया याद कर लेना। एलिमेंटल मॉलिक्यूल है, ब्रोमीन होता है Br2, आयोडीन I2, फास्फोरस P4, सल्फर S8, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल S2, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल H2, ऑक्सीजन O2, क्लोरीन Cl2, ये सब एलिमेंट के मॉलिक्यूल है, ये सब कॉमन एलिमेंट के मॉलिक्यूल है, ठीक। उसके बाद फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड में ये देखो, ये कुछ कंपाउंड के मॉलिक्यूल है, जो हो सके तो याद कर लेना। नाम लिखा हुआ, वाटर H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, अमोनिया NH3, मीथेन CH4, इथेनॉल C2H5OH, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। तो ये सब आपकी जिम्मेदारी, लिख लिख के याद करना है, लिख लिख के रटना है, याद करना है, ठीक। और सुनो, अब सुनो, यहाँ पर आओ, आप ये सब छोड़ो, यहाँ पर आओ। ये देखिए, क्या ये कैलकुलेशन मैंने करवाई है? यस सर। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सबके मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो, चेक कर लो। क्लोरीन बस मैंने हाँ जी नहीं करवाया है, तो 2 into 35.5 हो जाएगा। क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास क्या सर, होगा? करवा दिया आपने ये भी। क्लोरीन करवाया है अभी। हाँ, तो ये टेबल रिवाइज कर सकते हो आप। उसके बाद यहाँ आ जाओ, H2SO4 का मैंने करवा दिया, ठीक। उसके बाद आप आ जाना भाई यहाँ पर, सीधे आओ एक्सरसाइज पे, और ये एक्सरसाइज के आंसर यहाँ दिए हुए। अब इन एक्सरसाइज में क्या करना है, देखो इसके आंसर कहीं ना कहीं तो दिए होंगे, ये देखो, अरे कहाँ यार, ये इसके आंसर यहाँ दिए हुए, देख लो, वो सब मैच वैच कर लेना। अब इसमें खास बात है, सर सीखना क्या है, तो सर ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चन यहाँ दिए, ये देखिए, देखा क्या? बस यहां से देखो, क्वेश्चन नंबर 42 से, ये देखो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास करवा दिया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तुम लोग भी एक बार कर लेना, क्लोरीन, अमोनिया, अमोनिया करना, अमोनिया नहीं कराया मैंने, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, और नीचे एटॉमिक मास है सबके दिए हुए। मीथेन का करके लाना, इथेन का आंसर मैच करना, कोई नहीं आ रहा होगा तो बताना, सारे आ जाएंगे, इथीन का, इथाइन का, ठीक। मीथेनॉल, इथेनॉल मैंने करा दिया, एसिटिक एसिड मैंने करा दिया, नाइट्रिक एसिड क्लोरोफॉर्म करा दिया, HBr मैंने करा दिया। फिर से तुम प्रैक्टिस करके आना, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइसल्फाइड, ये तुम्हारा होमवर्क है। बात समझ रहे हो? ठीक है। इतना हाँ रिवाइज जी करके सर। आइए सर। अच्छी तरीके से, ठीक। जाइए यस सर। जाइए। सर, यस बोलिए। सर कल है क्लास? कल, हाँ कल क्लास होगी। ठीक है सर। जाइए। ओके ठीक है, बाय सर। बाय सर।